हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी क्लासेज होंगी ये एटीटीयू के सिलेबस बेस पर ही होगा, ठीक है। जो जैसा भी एटीटीयू का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होगा, और जो एटीटीयू में जो पेपर आता है थर्मोडायनेमिक्स का उसी बेस पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और अपना खुद का नोट्स हमने बनाया है, तो इसी नोट्स को हम पढ़ाएंगे और इसी को आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। जो स्टूडेंट के पास ये नोट्स नहीं है वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं उनको पीडीएफ फाइल इसको दे दूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो सबसे पहले पहली यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। थर्मोडायनेमिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। ये भी क्या है, साइंस की ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी वर्क और वर्क इंटरेक्शन, और ये सब क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स को हमने दो टर्म में डिवाइड किया है। पहला आपका होता है, देखिए यहाँ पर थर्मो और डायनेमिक। तो थर्मो से होता है आपका हीट, और इसके बाद डायनेमिक से मतलब होता मोशन। तो मतलब हीट का मोशन, हीट का मोशन मतलब वो अभी आपको बताया था हीट इंटरेक्शन। हीट इंटरेक्शन मीन्स आपका हुआ हीट का ट्रांस वन स्थान से दूसरे स्थान पर हीट का फ्लो होना, ठीक है, हीट इंटरेक्शन। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, थर्मो प्लस डायनामिक। थर्मो मतलब हीट हो जाए, डायनामिक मतलब मोशन हो जाए, तो मतलब कि हीट का मोशन, हीट का इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जो हीट इंटरेक्शन हो रहा कहाँ से, सिस्टम से हो रहा, कहाँ पर सराउंडिंग में हो रहा, या सराउंडिंग से सिस्टम में हो रहा, ठीक है, या तो सिस्टम से सिस्टम में ही हो रहा। तो हम बात करते हैं सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो पहली हेडिंग हमारी क्या है, सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम इज डिफाइंड एज, तो thermodynamic system is defined as a quantity of matter or region in the space with the select for the study। तो जैसे हम जिस पोर्शन के हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जैसे ये हमारा सिस्टम है, तो जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। अब यहाँ पर हम स्टडी करें, जैसे मान लीजिए कितना हीट फ्लो हो रहा है, जैसे कोई सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो ये पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट हो रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बाहर तो जितना भी स्पेस हो रहा है वो आपका कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। तो सराउंडिंग क्या होता है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम इज नोन एज द सराउंडिंग। तो सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें आपकी होंगी वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, मान लीजिए ये आपका क्या है, पिस्टन है, और ये पूरा आपका क्या है, सिलेंडर है। यहाँ पर आपकी गैस भरी हुई है और यहाँ से इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मूवमेंट, अब यहाँ पर ये जो सराउंडिंग, इसके बाहर की जो सारी चीज़ें हैं, ये इसके बाहर जो चीज़ें हैं ये आपका क्या है, सराउंडिंग है, क्या है, सराउंडिंग। और ये आपका क्या है, सिस्टम है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो क्या बन जाता है आपका, ये यूनिवर्स बन जाता है। और ठीक है, और देखिए ये आपका सराउंडिंग है, यहाँ वाला स्पेस क्या है, आपका सराउंडिंग है, और ये आपका स्पेस क्या है, ये स्पेस आपका, देखिए ये वाला, ये जो है आपका ये सिस्टम हो गया, और यहाँ वाला जो स्पेस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सराउंडिंग हो गया। अब देखिए सिस्टम और सराउंडिंग जो चीज़ें अलग कर रही हैं, ये कौन सी, ये वाली बीच वाली लाइन है, ये लाइन, ये से क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोला जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो क्या है, बाउंड्री है। तो बाउंड्री क्या है, बाउंड्री जो है वो जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करेगा वो हमारी क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। तो बाउंड्री क्या है, बाउंड्री इट इज़ द इमेजिनरी एंड रियल द सरफेस विच ऑफ द सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ें अलग करेंगी वो हमारी क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। तो बाउंड्री कैन बी मूवेबल एंड फिक्स्ड। तो आपकी बाउंड्री क्या होगी, या तो मूव करेगी या तो फिक्स्ड होगी, ठीक है। और बाउंड्री आपकी इमेजिनरी एंड रियल भी होती है। और जो बाउंड्री का जो आपका स्पेस हो रहा, मतलब जो एरिया हो रहा और जो मास हो रहा, ये सब क्या हो रहा, मासलेस होंगे, ठीक है। जो बाउंड्री हो रही, जैसे मान लीजिए आपने ये बाउंड्री खींची, ये आपने बाउंड्री खींची, अब इधर वाला सिस्टम आपका, ये आपका सिस्टम कहलाएगा, ये आपकी सराउंडिंग हो रही। तो ये जो हमने लाइन खींची ये क्या है कि बहुत पतली हो रही है, तो ये क्या हो, थिन हो रही है, और इसका क्या हो रहा, मास नहीं हो रहा और इसका वेट भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको निगलेक्ट कर लेंगे, तो जो बाउंड्री का जो मास और वेट क्या हो रहा है, निगलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। तो कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड मास एंड रीजन इन द स्पेस
दिस फिक्स्ड रीजन इज नोन एज द कंट्रोल वॉल्यूम। जो भी आपका फिक्स्ड रीजन हो रहा है वो हमारा क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, और सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में अब हम यहाँ से जैसे मान लो ये डॉटेड लाइन हम बना देते हैं, ये हमारा क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है, और इसके ये जो पूरा स्पेस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जो पूरा स्पेस हो जा रहा है, यही क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है। तो क्या हो जा रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम। जो फिक्स्ड बाउंड्री से, ये हमारी जो फिक्स्ड बाउंड्री से थोड़ा सा मतलब जो ऊपर डॉटेड लाइन जाती है ना, फिक्स्ड बाउंड्री से थोड़ा ऊपर डॉटेड लाइन जा रही है, ये जितना भी एरिया ऑक्यूपाइड रहेगा, मतलब जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहेगा, ये हमारा क्या कंट्रोल वॉल्यूम कहलाएगा। इफ़ दिस सिस्टम इज फिक्स्ड, ये आपका जो वॉल्यूम हो रहा है ये आपका फिक्स्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मास का ट्रांसफर उसी मतलब जो कंट्रोल वॉल्यूम से ही मास का फ्लो हो रहा, एनर्जी का फ्लो हो रहा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी का फ्लो, एनर्जी इंटरेक्शन बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है, दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर आर मेक ए यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम मिला दें तो क्या बनाता है, हमारा यूनिवर्स बनाता है। देखिए हमारा ये सिस्टम हो गया, और सिस्टम और ये हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। और सिस्टम और सराउंडिंग जो चीज़ें अलग करती है उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री। अब दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाता है हमारा यूनिवर्स है। जैसे कि पूरा ब्रह्मांड है, तो पूरे ब्रह्मांड को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे। मतलब पूरे ब्रह्मांड, जैसे हमारा सिस्टम हो जाए, जैसे क्लासरूम है, तो क्लासरूम पूरा क्या है, सिस्टम हो जाए। उसके अंदर टीचर जाकर पढ़ाता है, स्टूडेंट स्टडी करते हैं, पूरा क्या है, सिस्टम है। और क्लासरूम के बाहर जितना स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। अब पूरे मतलब ब्रह्मांड को मिला लिया जाए तो वो पूरा क्या हो जाता है, यूनिवर्स हो जाता है, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला लिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है। और यूनिवर्स का एक एग्जाम्पल जो है, ये यूनिवर्स क्या ब्रह्मांड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पर आपका एनर्जी एंड मास दोनों इंटरेक्शन होने चाहिए, जहाँ से एनर्जी का भी फ्लो हो रहा हो, मास का भी फ्लो हो रहा हो, दो सिस्टम यू नोन एज दी ओपन सिस्टम, ठीक है। ए सिस्टम इन विच द ट्रांसफर ऑफ द मास एंड एनर्जी बोथ, ठीक है, जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रही है, उससे क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे आपका बॉइलिंग वाटर इन द वेसल विदाउट ए लिड, ठीक है, या कंप्रेसर टरबाइन। जो कंप्रेसर टरबाइन भी इससे क्या है, ये क्लोज ओपन सिस्टम के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। कंप्रेसर एंड टरबाइन क्या है, दोनों ओपन सिस्टम के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। और साथ में सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट विथ वाल्व, जिसमें ऐसा अरेंजमेंट और सिलेंडर पिस्टन जो अरेंजमेंट होता है वहाँ पर वाल्व लगी होती हैं। वाल्व कौन सी होती है, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व। तो ये जो भी सिस्टम होता है, इस सिस्टम का क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। अगर यहाँ पर वाल्व हटा दी जाए, वाल्व बंद कर दी जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोला जाएगा, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ए सिस्टम इन विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन टेक्स प्लेस बट मास कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक है, जिसमें से एनर्जी ट्रांसफर हो, मास ट्रांसफर ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, जितना वहाँ उसके अंदर मास है वही आपका क्लोज सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो इसका एग्जाम्पल देखो, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, ठीक है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, जहाँ पर आपका वाल्व नहीं हो रहा तो वहाँ से मास का ट्रांसफ़र हो रहा ही नहीं, ठीक है। और वाल्व कैसी होती है, एक इनलेट वाल्व होती है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होती है। नेक्स्ट आपका है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होनी चाहिए और ना ही मास ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है। ए सिस्टम इन विच द ट्रांसफ़र ऑफ द मास एंड एनर्जी कैन नॉट बी टेक प्लेस, जहाँ से एनर्जी और मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, आइसोलेटेड सिस्टम। ए दो सिस्टम विच कैन नॉट ट्रांसफ़र द एनर्जी एंड मास, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, दिस सिस्टम इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे भी आप चाहो डिफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये हमने डायग्राम बना समझा दिया है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर ई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ एम इक्वल टू एम नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जा रहा है, ओपन सिस्टम। और ई इक्वल टू जीरो, जहाँ एनर्जी का क्या ट्रांसफ़र हो रहा है तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और एम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो एम इक्वल टू जीरो हो जाती है, क्लोज सिस्टम हो जा रहा है। जहाँ पर दोनों ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ई बराबर जीरो और एम बराबर जीरो, तो ऐसे सिस्टम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर देखो माइक्रो वर्ड लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है, माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। और इसी को बोलते हैं ये कौन सी, इसको बोलते हैं स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स। तो माइक्रो मीन्स वर्ड से हमें पता चल जा रहा है कि इंडिविजुअल मालिक्यूल्स है। अगर हम बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल मालिक्यूल्स इन टेस्ट प्लेस, अगर हम किसी भी मालिक्यूल का इंडिविजुअल बिहेवियर चेक करें, ठीक है, तो हमारा कौन सी प्रॉपर अप्रोच कहलाती है, वो हमारी अप्रोच कहलाती है माइक्रो अप्रोच कहलाती है। या इसको बोलते हैं स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स बोला जाता है। ऐसे थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलते हैं, स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स। और यहाँ पर क्या है, जैसे हम लो प्रेशर पर, लो टेम्परेचर पर डेंसिटी को मेजरमेंट करना होता है। अब जैसे बात करते हैं माइक्रो, यहाँ पर देखो माइक्रो मतलब क्या होता है, यहाँ माइक्रो थोड़ा सा मतलब बड़ा वर्ड हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, यहाँ पर क्या होता है कि पूरे गैस, जैसे मान लीजिए पूरे कंटेनर, जैसे आपका ये कंटेनर है, ये हमारा क्या है, कंटेनर है। इस पूरे कंटेनर में क्या है, आपकी गैस भरी हुई है। अब इसी गैस, किसी गैस का एक पार्टिकल स्टडी करेंगे तो वो हमारा स्टडी क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाती है। अब पूरे गैस के एवरेज बिहेवियर हम देखें कि इस पूरे गैस का एवरेज प्रेशर कितना है, एवरेज टेम्परेचर क्या है, मतलब कि कहने का मतलब है कि कंटेनर में कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है। तो ये स्टडी आपकी क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाती है। इसका दूसरे नाम से जाना जाता है क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स। क्या बोलते हैं, क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या है, स्टेट। तो स्टेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए, देखिए स्टेट, तो कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज द स्टेट। ये जो भी मैंने लैंग्वेज लिखी है सब मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, तो जिससे आपको लिखने में और याद करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टेट। कंडीशन ऑफ सिस्टम मतलब जैसे आपके टेम्परेचर और यहाँ पर क्या हो, एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी हमने टी एस डायग्राम बनाया, टी एस डायग्राम में पहला पे जो पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया 1 और यहाँ पर आपका ले लिया 2। ज़रूरी नहीं है कि आप टी एस डायग्राम, आप पी वी डायग्राम बनाइए, यहाँ पर प्रेशर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए वॉल्यूम ले लीजिए। तो यहाँ पर पहला आपका पॉइंट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, पहले पॉइंट पर जो मान लो प्रेशर कितना है, P1 है, और वॉल्यूम कितना है, V1 हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है, प्रेशर P2 और वॉल्यूम क्या है, V2। तो ये हमारा क्या है, स्टेट है। इस कंडीशन पर, पहले कंडीशन पर प्रेशर वॉल्यूम कितना है, P1 V1, दूसरे पर कितना है, P2 V2। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टेट कहलाता है। इसके बाद फिर अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज दी, क्या होती है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, विस्कोसिटी, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज दी प्रॉपर्टीज। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये मेजरेबल है, इनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजरमेंट कर सकते हैं, प्रेशर को थर्मोमीटर, टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं थर्मोमीटर से, वॉल्यूम को वॉल्यूमेट्रिक से मेजरमेंट कर सकते हैं, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ऑल दी मतलब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या है, मेजरेबल क्वान्टिटी हैं। तो ये सब क्या कहलाती हैं, प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। अब देखिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ आपकी कितनी, 2 प्रकार की होती हैं। प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए नाम से पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। दोज प्रॉपर्टीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास इज नोन एज दी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पर इंडिपेंडेंट है उस प्रॉपर्टीज हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो मास पर डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन वर्ड आता है मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड वॉल्यूम। तो हम खाली स्टैंडर्ड बुक में खाली मास दिया रहता है, तो हम क्या करेंगे, दोज प्रॉपर्टीज विच इंडिपेंडेंट ऑफ द मास इज नोन एज द क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल में क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। और देखिए ऑल दी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जितना भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इज नोन एज द क्या है,
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो भी होती है वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इस पे लाइक दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाए, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो जाए, स्पेसिफिक हीट हो जाए, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाए, ये दोज प्रॉपर्टीज इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज में क्या होता है, मास आता है, पर ये मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये से क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो है एक्सटेंसिव डिपेंड्स अपॉन द मास, दोज प्रॉपर्टीज विच आर द डिपेंड्स अपॉन द मास नोन एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या हो जा रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का आपका एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मास, एनर्जी एंड वॉल्यूम। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे और वीडियो आपको लगा सही लगे तो आप इसको चैनल पर सब्सक्राइब करके वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं काफ़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपका टाइम भी लॉस नहीं हो रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। और ये जो मटेरियल हमने लिस्ट रखा है ये आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मास, एनर्जी एंड वॉल्यूम, ये सारी प्रॉपर्टीज ये क्या है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और देखिए अब प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। देखिए जैसे कि हमारा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो प्रॉपर्टी क्या है, दे आर द पॉइंट्स द स्टेट, जो भी आपके प्रॉपर्टीज होने वो क्या है, क्या स्टेट होते हैं, वो मतलब पॉइंट फंक्शन होते हैं, दीज आर दी पॉइंट फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद फिर जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। जब हम पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन बताएंगे तो वहाँ पर भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, दे आर दी इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, वो पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करते। कौन, प्रॉपर्टीज आर नॉट इज ए पास्ट हिस्ट्री, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दी पास्ट हिस्ट्री, वो पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करते हैं। एंड दे आर दी एडजेक्ट डिफरेंशियल, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। एडजेक्ट डिफरेंशियल होते हैं मतलब कि उनको आप इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपका प्रोसेस, ये नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से बताएंगे। प्रोसेस हो जाए, इसके बाद प्रोसेस में आपका रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस, इसके बाद फिर क्वासिस्टेटिव प्रोसेस, और इसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसमें आपका जो आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके बाद फिर स्टेजेज ऑफ द रिवर्सिबिलिटी, और इसके बाद फिर हीट एंड वर्क। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें आज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।